सर रतन टाटा के 8 नेतृत्व सबक जो आप पहले जानते होंगे। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मुझे आपको सर रतन टाटा की उन 8 सीखों के बारे में बताना अच्छा लगेगा जो आप चाहते हैं कि आप पहले जानते। इसके अलावा श्री रतन टाटा मेरे प्रेरणादायक और प्रेरक आदर्शों में से एक हैं और मुझे उनके बारे में लिखने में बहुत खुशी होती है। और इन पाठों के बारे में टिप्पणी करना और अपनी समीक्षा देना न भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी बता दूं। हालांकि मुझे पता है कि आप उनके बारे में पहले से ही जानते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे सही बनाता हूं। रतन टाटा ऐसे सशक्त व्यक्तित्व का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। रतन नवल टाटा को व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए क्रमशः वर्ष 2008 और 2000 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के एमेरिटस चेयरमैन रतन टाटा अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व एवं नव प्रवर्तन की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तो अब आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। सर रतन टाटा के 8 नेतृत्व सबक जो आप पहले जानना चाहेंगे। 1. विश्वास, मूल्य और प्रतिबद्धता। आपने 2016 के आसपास ब्रेकिंग न्यूज के बारे में सुना होगा कि रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया। यह पूरे कॉरपोरेट जगत के लिए एक झटका था, क्योंकि रतन टाटा ने खुद साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद के लिए इस विश्वास के साथ खोजा था कि साइरस मिस्त्री इसके लिए सक्षम है। अपना पद लेते हुए रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को क्यों हटाया? इसके कई कारण थे, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य कारण यह था कि साइरस मिस्त्री टाटा समूह के मूल्यों और प्रतिबद्धता से अधिक मुनाफे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब कुछ समस्याओं के कारण टाटा टेली सर्विसेज ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए डोकोमो ने छोड़ने का फैसला किया। इस परिदृश्य के दौरान साइरस मिस्त्री चेयरमैन थे। डोकोमो ने टाटा को एक अच्छा खरीदार खोजने के लिए कहा, लेकिन जब टाटा को अच्छा खरीदार नहीं मिला तो डोकोमो ने पूछा। जैसा कि उन्होंने पहले वादा किया था, टाटा उनके शेयर खरीदेगा। विशेषज्ञ का कहना है कि उस समय साइरस मिस्त्री ने डोकोमो के खिलाफ आरबीआई के दिशा निर्देशों का इस्तेमाल किया और पैसे वापस देने से इनकार कर दिया और डोकोमो के खिलाफ कानूनी मामले शुरू कर दिए, क्योंकि साइरस मिस्त्री के अनुसार डोकोमो को पैसे वापस देना व्यवसाय के लिए अच्छा विचार नहीं था। 2. सीखना कभी बंद न करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा को एक बार आईबीएम से नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन रतन टाटा ने नौकरी लेने से इनकार कर दिया और अन्य कर्मचारियों की तरह ही एक सामान्य कर्मचारी के रूप में टाटा स्टील्स में काम किया। सुनना और सीखना सफलता की कुंजी है। हाँ, सचमुच ये सच है ना? दरअसल एक ग्रेजुएशन स्पीच में रतन टाटा ने कहा था, 3. सफलता के लिए अपनी भावना का उपयोग करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपने यह कहानी पहले भी सुनी होगी, लेकिन यह इतनी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है कि कोई भी इसे दोबारा साझा करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। 4. अपनी टीम को महत्व दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पहली कंपनी थी जो 1912 में 8 घंटे काम करने का नियम लेकर आई थी, जिसे फोर्ड कंपनी ने भी फॉलो किया था। 5. अपने निर्णय पर विश्वास रखें। कई लोगों को रतन टाटा के फैसले पर संदेह हुआ, तब भी जब उन्होंने कंपनी को फोर्ड को बेचने से इनकार कर दिया था। 6. जोखिम लें। रतन टाटा का मानना है कि आपको अपने जीवन में एप्पल, फेसबुक, गूगल आदि जैसे जोखिम उठाने चाहिए। ये शीर्ष कंपनियां एक समय एक छोटे से गैरेज में शुरू की गई थीं। 7. प्राप्त करने के लिए दें। मुझे पहले भी कई लोग शामिल कर चुके हैं। उनका मानना है कि संख्या के मामले में टाटा की कमाई रिलायंस से इतनी ज्यादा है, तो फिर हम रतन टाटा का नाम सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में क्यों नहीं सुनते? दुनिया के जिन लोगों की लिस्ट में हमेशा मुकेश अंबानी का नाम आता है, सबसे अमीर आदमी का सही। 8. अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। श्री रतन टाटा विभिन्न कंपनियों में निवेश करने में विश्वास करते थे, इसलिए उनका निवेश हमेशा सुरक्षित रहता है। उन्होंने बढ़ती चीनी दिग्गज Xiaomi और ई-कॉमर्स साइट स्नैपडील में हिस्सेदारी हासिल कर ली। विभिन्न कंपनियों में निवेश यह सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश सुरक्षित है और किसी विशेष उद्योग की स्थिति की परवाह किए बिना बढ़ता है। मुख्य बिंदु: जब आप अपने जोखिमों को सूक्ष्म भागों में विभाजित करते हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि आप एक ही बार में अपना सारा स्वामित्व, यदि किसी जोखिम के परिणाम स्वरूप हानि होती है, तो अन्य सुरक्षित संपत्तियों के कारण आप अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। आपको अपने जोखिम को समझदारी से विभाजित करना सीखना चाहिए और उसके अनुसार कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों,
आपको एक और मूल्यवान सामग्री प्रदान करने का यह मेरा एक और प्रयास था।